नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षक केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 3 स्पेशल हिंदी के साहित्य शास्त्र इस प्रश्न पत्र के साहित्य के तत्व इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। साहित्य के तत्व जो है पाश्चात्य विचारक हडसन के अनुसार 4 है। वो कौन कौन से है? ये है भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व और शैली तत्व। इनमें से आज हम इस वीडियो में भाव तत्व पर चर्चा करेंगे। आप इन 4 तत्वों के कारण ही साहित्य को सौंदर्य प्राप्त होता है। कौन कौन से? भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व और शैली तत्व। बुद्धि तत्व साहित्य में सत्य का प्रकाश लाता है और मानव की अभिव्यक्ति को क्रमिक, संयत और गंभीर रूप प्रदान करता है। बुद्धि तत्व साहित्य में प्रकाश लाता है। भाव तत्व उसे लोकहित की वस्तु बना देता है। इससे साहित्य में शिव तत्व की प्रतिष्ठा हो जाती है और कल्पना तत्व उसके स्वरूप को संवार कर उसे सौंदर्य प्रदान करता है। इस प्रकार श्रेष्ठ साहित्य सत्य, शिव, सुंदरम की प्रतिष्ठा हो जाती है। साहित्य का बाह्य रूप शैली है। वास्तव में बुद्धि तत्व, भाव तत्व और कल्पना तत्व को साहित्य के रूप में ढालने का श्रेय शैली को ही जाता है। इन 4 तत्वों के सहयोग से ही श्रेष्ठ साहित्य का सुंदर महल खड़ा हो जाता है। पहले हम देखेंगे भाव तत्व क्या है। द एलिमेंट ऑफ इमोशन अंग्रेजी में कहते हैं। काव्य के विधायक तत्वों में भाव तत्व का सर्वप्रथम स्थान है। जो भी काव्य के 4 तत्व है उनमें से भाव तत्व का सर्वप्रथम का स्थान है। भाव तत्व को हमारे आचार्य ने साहित्य या काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकारा है। भाव तत्व को साहित्य की आत्मा माना है। भाव तत्व के अभाव में साहित्य निष्प्राण एवं नीरस हो जाता है। अगर उस साहित्य में भाव तत्व नहीं होगा तो साहित्य नीरस और निष्प्राण हो जाएगा, यानी कि उसमें कोई जीवितता नहीं रह जाएगी। भाव तत्व ही काव्य की स्वरूप प्रतिष्ठा का मूलाधार है, क्योंकि काव्य के निर्माण के मूल में कवि के हृदय का भाव ही कार्य करता है। यानी भाव तत्व इतना महत्वपूर्ण है क्यों है कि काव्य के निर्माण या साहित्य के निर्माण में कवि या कहानीकार का हृदय का भाव ही कार्य करता है। कवि का हृदय अत्यंत संवेदनशील होता है। उसके संवेदनशील हृदय में अनेक भाव जाग उठते हैं। इन तीव्र भाव को शब्द के माध्यम से वो व्यक्त करता है। कवि के हृदय में कवि जो होता है वो संवेदनशील होता है। उसके जो हृदय में हर तरह के भाव जागृत होते हैं। वो तीव्र भाव को ही वो अपने शब्दों से व्यक्त करता है, जिससे कविता का जन्म होता है। इस प्रकार कविता का जन्म होता है। प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ ने काव्य को प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक कहा है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य को प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक कहा है। इससे स्पष्ट है कि काव्य के निर्माण का मूल कारण भाव तत्व ही है। जब काव्य का निर्माण का मूल तत्व कौन सा है? भाव तत्व। हमारे प्राचीन आचार्य ने रस का संबंध भाव से ही माना है। हमारे जो परंपरा सारे आचार्य है, प्राचीन आचार्य है, उन्होंने रस का संबंध भाव से ही माना है। आचार्य विश्वनाथ का कथन है कि वाक्य रसात्मक काव्य, यानी कि रसपूर्ण वाक्य काव्य है। वाक्य रसात्मक काव्य, ये विश्वनाथ का कथन है। लेकिन भाव के बिना रस कैसे संभव है? भरत मुनि के अनुसार भाव से ही रसों की उत्पत्ति होती है। भरत मुनि जिन्होंने नाट्यशास्त्र ग्रंथ लिखा, उनके अनुसार भावों से ही रस की उत्पत्ति होती है। भाव तथा रस का संबंध स्पष्ट करने के लिए भरत मुनि ने वृक्ष और बीज का उदाहरण दिया है। भाव तथा रस का संबंध स्पष्ट करने के लिए भरत मुनि ने वृक्ष और बीज का उदाहरण दिया है। वृक्ष बीज से उत्पन्न होता है और फूल तथा फल वृक्ष से उत्पन्न होते हैं। ठीक उसी प्रकार भाव संपूर्ण रसों के स्रोत है, यानी कि भाव के कारण ही सब रस उत्पन्न होते हैं, ऐसे भरत मुनि ने कहा है। इसी प्रकार भाव तत्व कल्पना का ही भी प्रेरक तत्व है। भाव तत्व ही कल्पना का प्रेरक तत्व है। किसी साहित्यकार के मन में कल्पना का उदय भाव तत्व के कारण ही होता है। साहित्यकार या रचनाकार जो अपनी रचना करता है उसका उदय
जो रचना के बारे में कल्पना की सारी करता है, तो उसका उदय भाव तत्व के कारण ही होता है। वही काव्य में प्रभाव उत्पन्न करता है। काव्य में भाव जितने गहरे और दिल को छूने वाले होंगे उतना ही उसका प्रभाव भी गहरा होगा। यानी कि काव्य साहित्य में भाव जितने गहरे होंगे वही साहित्य, वही काव्य हमारे दिल को छूने वाला होगा। भाव को साकार रूप देने का काम शब्द, अर्थ तथा कल्पना के द्वारा किया जाता है। भाव मन में होते हैं, उसे साकार रूप वास्तव में लाने का कार्य कौन करते हैं? शब्द, अर्थ, कल्पना के द्वारा किया जाता है। भाव संगीतात्मकता का भी प्रेरक होता है। गीति काव्य में तो यह भावात्मकता विशेष महत्वपूर्ण है। यानी कि संगीतात्मक लयता आती है एक भाव तत्व के कारण ही आती है। जब जो गीति काव्य है ये भाव तत्व विशेष रूप से कार्य करता है गीति काव्य में। ऐसा काव्य पाठकों के दिमाग पर गहरा असर करता है। ऐसा काव्य ही छू देने वाला ही पाठक के दिमाग को गहरा असर करता है। जो पाठक को भाव विभोर करने में सक्षम हो, जो काव्य भाव विभोर करने में या भावुक बनाने में सक्षम होता है। एक उदाहरण है, आजा रे कागो, चुन चुन के खाओ मेरा मांस, दो नयन मत खाओ, पिया मिलन की आस। एक पंक्ति है, ध्यान से सुने। आजा रे कागो, चुन चुन कर खाओ मेरा मांस, दो नयन मत खाओ, पिया मिलन की आस। इन पंक्तियों में मौत के अंतिम क्षण में भी अपने प्रियतम को देखने की कितनी उत्कट इच्छा व्यक्त हुई है। वो इतनी प्रभावपूर्ण है कि कोई भी पाठक इन पंक्तियों पर लुप्त हुए बिना नहीं रह सकता। जो ऊपर पंक्ति है, आजा रे कागो, चुन चुन कर खाओ मेरा मांस, दो नयन मत खाओ, पिया मिलन की आस। इस अंतिम क्षण जो है जीवन का, उसमें अपने प्रीतम को देखने की जो इच्छा है वो प्रकट हुई, इतनी प्रभावपूर्ण प्रकट हुई कि कोई भी पाठक उसमें लुप्त हुए बिना नहीं रह सकता। साहित्यकार को चाहिए कि वह अपने साहित्य में ऐसे भाव का निरूपण करे जो पाठक को बिल्कुल अपने से लगे। साहित्यकार, रचनाकार, कवि जो है उसको साहित्य में ऐसे भाव को ही वर्णन करना चाहिए, निरूपण करना चाहिए कि वो पाठक को अपने लगे, खुद के लगे, इसे अन्य दूसरों के न लगे। इस प्रकार भाव काव्य का बड़ा व्यापक तत्व है। बड़ा या व्यापक तत्व है। ये पाठक और श्रोता का भी संस्कार करता है। काव्य में सदा उदात्त भाव को ही प्रथम मिलना चाहिए। प्राथमिकता जो मिलनी चाहिए काव्य में उदात्त भाव को मिलनी चाहिए। उदात्त भाव का शक्तिशाली प्रस्फुटन ही पाठकों के हृदय को आंदोलित करने में समर्थ होता है। जब उदात्त भाव होंगे तो पाठक के हृदय को हलचल मचाने में वो समर्थ होगी। काव्य का स्थायी भाव यह महानता उदात्त भाव तत्व पर ही आधारित है। काव्य का स्थायी भाव एवं महानता उदात्त भाव तत्व पर ही आधारित है। काव्य का महानता जो है, काव्य उच्च कोटि की निर्माण के लिए उसमें उदात्त भाव ही होना चाहिए। काव्य को निरसता से बचाने के लिए भावों में वैविध्य का होना भी आवश्यक है। यानी अनेक प्रकार के भाव काव्य में होने चाहिए, इससे काव्य निरस नहीं बनेगा, उसमें रस उत्पन्न होगा। साहित्य में वही रचना अधिक लोकप्रिय होती है जो पाठक के विविध मनोवेगों को तरंगित कर सके। साहित्य में वही रचना लोकप्रिय होती है जो पाठक के विविध मनोवेगों को तरंगित कर सके। निसंदेह कहा जा सकता है कि भाव ही काव्य का मूल तत्व है, अथवा भाव ही काव्य का प्राण है। जो साहित्य के तत्व में पहला तत्व है भाव तत्व, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। साहित्य के हर्षण के पाश्चात्य विद्वान हर्षण के 4 तत्व बताए। कौन कौन से? भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व और शैली तत्व। उनमें से पहला तत्व जो है भाव तत्व, वही काव्य और साहित्य का मूल तत्व, भाव और काव्य और साहित्य का प्राण है। भाव, बिना भाव के कोई साहित्य खड़ा नहीं हो सकेगा, कोई लिख नहीं सकता। भाव उसमें महत्वपूर्ण होते हैं। भाव के कारण ही पाठक को पढ़ने के लिए प्रेरित होता है। और उसमें कौन सा भाव होना चाहिए? महत्वपूर्ण बात हमने देखी कि उदात्त भाव होना चाहिए। काव्य साहित्य उच्च कोटि तक जाने के लिए उसमें उदात्त भाव होना चाहिए, वही पाठक के हृदय को छू सकता है।
इस प्रकार हम BA भाग 3 के पेशल हिंदी के साहित्य शास्त्र में से भाव जो साहित्य के तत्व है उस पर चर्चा कर रहे थे। इसमें आज हमने भाव तत्वों पर चर्चा की। आगे के लेक्चर में वीडियो में हम जो अन्य भाव है, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व, शैली तत्व, इन भावों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।